हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 2 हिंदी, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर। चैप्टर 3 है कहानी लेखन। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये अरिहंत का वर्कबुक है। आपके पास अगर अरिहंत का वर्कबुक है तो उसी में आपके बुक के पीछे साइड में दिया हुआ है ये कहानी लेखन है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि कहानी लेखन का प्रारूप, आपको किस तरह से कहानी लिखना है, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे शब्द दिया हुआ है कौवा, धूर्त, तड़प तड़प, पहाड़, खरगोश, मांस, चट्टान, टकराया, ऊंची, नकल, बाज। तो ये सब है, क्या है, ये सब दिया हुआ है शब्द। अब देखिए नकल, अब कहानी लिखना है तो कैसे लिखेंगे। एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर बाज रहता था। बरगद के पेड़ पर कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। वह बहुत चालाक और धूर्त था। पेड़ के आसपास खोह में खरगोश रहता था। एक दिन कौवे ने सोचा, अगर इनका नर्म मांस खाना है तो मुझे भी बाज की तरह करना होगा। दूसरे दिन कौवा भी बाज की नकल करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही कौवे ने ऊंची उड़ान भरी, उसे खरगोश ने देख लिया और झट से वहां से भागकर चट्टान के पीछे छिप गया। कौवा उस चट्टान से जा टकराया और इसके बाद कौवे की चोंच और टूट गई। वह वहीं तड़प तड़प कर मर गया। ठीक है, तो ये था कहानी। अब इससे आपको क्या सीख मिलती है, तो नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप नकल करते हैं तो उसके लिए भी अक्ल होना पड़ता है। ठीक है, अक्ल लाना पड़ता है, अक्ल चाहिए तभी आप नकल कर सकते हैं किसी की भी। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका एक कहानी का आपको समझाया हुआ था कि किस तरह से आपको लिखना है। दूसरा है, यहाँ पर देखिए दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। अब यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, इसके सहायता से कहानी पूरा करना है। दो घड़े, तो एक घड़ा मिट्टी का बना था, दूसरा घड़ा पीतल का। दोनों नदी के किनारे रखे थे। उसी समय नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ में दोनों घड़े बहते चले गए। बहुत समय तक मिट्टी के घड़े ने अपने को पीतल वाले घड़े से काफ़ी फासले पर रखना चाहा। पीतल वाले घड़े ने कहा, तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के नहीं लगाऊंगा। मिट्टी वाले घड़े ने जवाब दिया, तुम जानबूझकर मुझे धक्के नहीं लगाओगे, लेकिन बहाव की वजह से हम दोनों जरूर टकराएंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे बचाने पर भी मैं तुम्हारे धक्कों से नहीं बच सकूंगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि हम दोनों अलग अलग रहें। ठीक है, इससे क्या सीख मिलती है, तो जिससे तुम्हारा नुकसान हो रहा हो उससे अलग ही रहने में भलाई है, चाहे वह उस समय तुम्हारा दोस्त भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये सारा जो सीख दिया रहता है ये अपनाने के लिए होता है। अगर ये अच्छा है तो आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नुकसान दे रहा हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, उससे अलग हो जाना चाहिए। इसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करो। अब देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से है, ये सब शब्द दिया हुआ है, इसके सहायता से कहानी पूरा करना है। तो कहानी का नाम है राजा और मूर्ख बंदर। तो कहानी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, आप इसे सुन सकते हैं, किसी को सुना भी सकते हैं। तो एक समय की बात है, एक राजा ने एक पालतू बंदर को अपने सेवक के रूप में रखा हुआ था। जहाँ जहाँ राजा जाता वह बंदर भी उसके साथ जाता। राजा के दरबार में उस बंदर को राजा का पालतू होने के कारण कोई रोक टोक नहीं थी। तो एक दिन राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था। बंदर भी राजा के पास बैठकर उसे पंखे से हवा कर रहा था। तभी एक मक्खी आई
और राजा की नाक पर आकर बैठ गई। बंदर ने उस मक्खी को उड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मक्खी बार बार आकर वहीं बैठ जाती थी। अब बंदर को गुस्सा आ गया और उसने राजा की तलवार उठाकर मक्खी को मारने के लिए पूरे बल से वार किया। इससे पहले कि तलवार मक्खी को लगती, मक्खी वहाँ से उड़ गई और राजा की नाक कट गई। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ठीक है, अब देखिए इससे क्या सीख मिलती है कि मूर्ख को अपना सेवक बनाने में कोई भलाई नहीं है। ठीक है, बंदर मूर्ख था, इसीलिए उसे सेवक नहीं बनाना चाहिए था, जिसके कारण कि राजा की नाक भी कट गई। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी कीजिए। अब यहाँ पे फिर शब्द दिया हुआ है। ठीक है, इसकी सहायता से कहानी पूरा करना है। तो कहानी का नाम है लालची लोमड़ी। तो एक लोमड़ी थी, वह कुछ दिनों से भूखी थी। एक दिन सड़क पर उसे रोटी का एक टुकड़ा मिला। वह उसे मुंह में दबाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। जब लोमड़ी नदी के पुल पर से गुजर रही थी तो उसे नदी के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। लोमड़ी ने समझा कि किसी दूसरी लोमड़ी के मुंह में रोटी का टुकड़ा है। वह दूसरी लोमड़ी से रोटी का टुकड़ा छीनना चाहती थी। उसने रोटी छीनने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोला, वैसे ही रोटी का टुकड़ा पानी में गिर गया। लालच में पड़कर लोमड़ी अपनी रोटी भी खो बैठी। ठीक है, अब इससे सीख मिलता है कि लालच बुरी बला है, इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। आपके पास जो है उतना में ही खुश रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।